और अब बात उन मजदूरों की जो 17 दिन बाद जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए थे। अब वो बाहर आ गए हैं, जिसके बाद परिवार में खुशी की लहर है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पेऊर गांव के वार्ड 12 के निवासी शबाह अहमद भी उस टनल में फंसे हुए थे। 17वें दिन उनके बाहर निकलने के बाद शबाह का पूरा परिवार खुश है। घर पर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं। शबाह का परिवार और अगल बगल के लोग टीवी पर टनल से बाहर निकलने के पल पल की अपडेट लेते रहे। टीवी के सामने से कोई भी तब तक नहीं हटा जब तक सिलक्यार सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर न निकल आए। शबाह के बाहर आने के बाद उनकी पत्नी सिबा खातून की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिले। हम तो बहुत खुश हैं। यही दुआ है, सारे गांव की दुआ है, सारे देश की दुआ उनके साथ लगी हुई थी और ऊपर वाला साथ था। बहुत दुआएं हुई है। सबको धन्यवाद, सबको शुक्रिया हम कह रहे हैं। मोदी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कि हमने सुना है उनकी बात, वो सारी बोल रहे थे, तो उनका भी बहुत बड़ा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मेरा शुक्रिया अदा है, धन्यवाद। अपने गांव आ जाएंगे आप देख ही रहे हैं कि अभी अभी तो निकले हैं लोग वहाँ। अब क्या हो रहा है वहाँ पर अभी हमको पता चलेगा। जश्न तो होगा, दीपावली ईद मनेगी। तो सिलक्यारा ऑपरेशन की सफलता से अब हर किसी के चेहरे खिल गए हैं। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 17वें दिन कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने इसको लेकर बधाई दी। साथ ही टनल में फंसे मजदूर के परिवार से भी खुशी की लहर दौड़ गई। मुजफ्फरपुर का दीपक भी सुरंग में फंसा हुआ था। सरैया के गिजास का रहने वाला दीपक सकुशल बाहर आ गया है और परिजन इस खबर से खुश हैं। वो लोग 2 सप्ताह से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। बाहर आने की सूचना पर अब परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। जी बहुत खुशी है। कितना दिन अंदर था? 17-18 दिन था। जी बात हुई रात? जी हाँ हुई। अच्छा। ठीक है। दीपक क्या बोला कहेंगे? कि पूरा 2-3 देश दिन में था निकल जाएगा। जी दुआ कर रहा। जी बहुत दुखित थे। भगवान से गुहार लगा रहे थे कि कितना जल्दी हमारा बच्चा सब लोग निकल जाए। प्रणाम है प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, सब लोग का सहयोग से, सिपाही लोग का मेहनत से हमारा बच्चा सब लोग निकल गए। वहीं रोहतास के तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के चंदनपुरा निवासी सुशील विश्वकर्मा भी उस टनल में फंसे हुए थे। उनके भी बाहर आने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। उनके भाई मौके पर मौजूद थे, बाहर निकलते ही उन्हें गले लगाया। इसके बाद मोबाइल पर इसकी सूचना घर वालों को दी। परिजन भी अब खुश हैं। जानकारी 12 तारीख को मिली तो बहुत दुख हुआ, तो कैसे फंस गए वहाँ पर टनल में। 15 से 17 दिन कैसे कटा? वही रोग आकर काटा। घर पर बहुत पूरा आदमी रोत धोत रहे। अब कैसा महसूस हो रहा है कल के बाद जब मिली गई खबर की कल के बाद बाहर आ गए बहुत हैं? खुशी होता, बहुत खुशी होता। तो बाहर सब कोई निकल गई बढ़िया से। वहीं खूंटी के भी कुछ मजदूर टनल में फंसे हुए थे। खूंटी के मजदूरों के घर पर भी अब जश्न का माहौल है। कर्रा प्रखंड के लरता और लिमड़ा पंचायत क्षेत्र के 3 मजदूर उस टनल में फंसे थे। डुमरी के रहने वाले चमरा उरांव, सोटिया के विजय होरो और मधुगामा के गणपत होरो टनल में फंसे थे। 17 दिन बाद उनके सुरक्षित निकलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। गांव वालों को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है। ले गया था मैंने, तो सुरंग में फंस गया तो वो सब निकल गया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और वह अच्छी तरह पहुँचे बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आएंगे तो उनका पैर धोइएगा। हाथ तो धोबे करेंगे, वो तो हाथ धोने के लिए। कमाने के लिए बाहर चले गए थे उत्तरकाशी, तो उधरे वो लोग फंस गए। और अच्छा से हम लोग दीपावली भी नहीं मनाए। और वही लोग का मतलब हम लोग सुने और उसका चिंता में हम लोग अच्छा से नहीं मनाए और अभी निकल गए, तो हम लोग को खुशी हो गया।
विदेशों से मशीनें मंगाई गई ताकि टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। बार बार रुकावटें आ रही थी। फिर देसी जुगाड़ काम आया। उत्तराखंड हादसे के बाद क्रेडिट वाली सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम मोदी को अशुभ बताया। श्रवण ने कहा कि जो मजदूर बाहर निकले उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन कुछ लोग क्रेडिट लेने में जुट गए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार के 5 मजदूर फंसे थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को चिंता नहीं। देश के प्रधानमंत्री सफलता और असफलता को नहीं देखते। खेल में पिछड़ गया, भारत पिछड़ गया, भारत हार के मुंह देखना पड़ा। तो वैसे लोग शुभ काम में नहीं जाए तो बेहतर होगा। कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी नहीं रहते तो मुमकिन ही नहीं था। तो मोदी जी तो अगर पहले उसमें लगे रहते निकलने से पहले, तो निकलते कि नहीं निकलते ऊपर वाला ही जानते हैं। लेकिन अभी तक जो पौरा पार्टी जिसको कहते हैं गांव देहात में, कि वो जहां जहां हाथ रखते हैं वहां वहां नाश लिखा हुआ है। भगवान ने उन लोगों को बचा दिया, नहीं तो ये अगर पहले कुछ इंसेंटिव देते तो कुछ भी दुर्घटना। बिहार में कुछ सरकार चल रही है, मेरे को नहीं पता है। मैं विरोधी दल में हूं और मैं लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं। लालू जी के भी राज को देखा, नीतीश जी के भी राज को देख रहा हूं। कोई सरकार चल रही है क्या? 17 दिन तक 5 मजदूर बिहार के, पूरा देश चिंतित था। प्रधानमंत्री रोज मॉनिटरिंग कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी रोज वहां जाते थे और यहां कोई चिंता भी जारी नहीं कर रहा था। बिहारी होना हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। चलिए, तो सियासत भी हो रही है, लेकिन किस तरह से टनल से बाहर मजदूरों को निकालने के लिए तमाम उपाय किए गए। विदेशों से मशीन मंगाई गई, लेकिन जान देशी जुगाड़ ने बचाई। प्रतिबंधित रैट होल माइनिंग तरीका काम आया। प्रतिबंधित क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल रैट होल माइनिंग तकनीक को 2014 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था और प्रतिबंध लगाने की वजह खुदाई करने वाले मजदूर के लिए इस तकनीक को खतरनाक बताया गया था। रैट होल माइनिंग यानी कि चूहे की तरह खुदाई करना। विदेशी बड़ी मशीनें जब कामयाब नहीं हुई तब इस तकनीक को लगाया गया। पुराना देशी तरीका है ये रैट होल माइनिंग का। देश भर से रैट माइनर्स बुलाए गए। पहले चरण में 12 रैट होल माइनर्स काम पर जुटे। ये सुरंग खोदने में माने जाते हैं माहिर। छोटे छोटे औजार से बनाते हैं पतले और संकरे छेद। जमीन में छेद कर काफी अंदर तक ये चले जाते हैं। कोयला खदानों में इसी तरह से होती है अवैध माइनिंग, जहां रैट होल टेक्निक के माध्यम से सुरंग खोदे जाते हैं। सैकड़ों फीट नीचे तक ये रैट होल माइनर्स चले जाते हैं और वहां से कोयला लेकर अपनी खेप के साथ उसी रास्ते से बाहर आ जाते हैं। मेघालय में कोयला खानों में रैट होल माइनिंग का प्रचलन रहा है। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने का खतरा भी रहता है, इसलिए इस तकनीक को प्रतिबंधित किया गया है। खतरे को देखते हुए इस पर बैन लगाया गया। उत्तरकाशी में लगे रैट होल माइनर्स टेक्निकल एक्सपर्ट थे। रैट माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग से खत्म किया काम और फंसे मजदूरों तक पहुंचने का मिशन पूरा किया। तो एक और 41 मजदूरों को सुरक्षित उनके घर वापस लाने की पहल कामयाब होती दिख रही है।